Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysages. कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। अगर ये वीडियो आपके डिस्कवर पेज पे आई है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप 12th में होंगे या आप फर्स्ट ईयर में अभी आए होंगे, 12th पास करी होगी। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए होने वाली है और ये वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम सप्लीमेंट स्टैक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है तो मुझे लगता है ये टाइम पीरियड हमारे लिए बेस्ट होता है जब हम 12th पास करते हैं, कि बोर्ड्स एग्जाम दे रखे होते हैं और अब थोड़ा हम फ्री हो जाते हैं हमारे माइंड से, और हम घर वाले भी जिम जाने के लिए अलाउड कर देते हैं हमें कि हाँ चलो जिम जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर आ चुका होता है या बहुत लोग हैं जो ड्रॉप ईयर भी ले लेते हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो मुझे लगता है ये पीरियड बेस्ट होता है अपनी जिम जर्नी स्टार्ट करने के लिए, फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मगर बहुत लोग हैं, जैसे मैं तो स्कूल में स्टार्ट कर दी थी, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं सप्लीमेंट स्टैकिंग बताऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट किसके साथ स्टैक करना है। बिगनर्स सप्लीमेंट स्टैकिंग होगी ये, कि जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे मिनिमम टू मिनिमम पैसे में हम कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं और किसको किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कौन सा सप्लीमेंट फैट लॉस के लिए काम आएगा, कौन सा सप्लीमेंट मसल गेन के लिए काम आएगा, उन दोनों के बेनिफिट्स बताऊंगा मैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा जो मेरी लाइफ से रिलेटेड होगी। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि सप्लीमेंट कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें नहीं है या मैजिकल वो नहीं है, छड़ी नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेंगे और एकदम से आप ह्यूज हो जाएंगे या एकदम से आप फैट लॉस कर लेंगे। सप्लीमेंट बस थोड़ी सी हेल्प करता है आपकी जर्नी में, ठीक है, जो आप फैट लॉस की जर्नी में या मसल गेन की जर्नी में। ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेंगे और आप बहुत ज़्यादा जल्दी से कुछ अचीव कर लेंगे या बहुत ज़्यादा जल्दी से आपके गोल्स रीच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेहनत तब भी लगेगी। सप्लीमेंट से ज़रूरी डाइट है। अगर डाइट पूरी हो रही है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। डाइट मेन है, आपको डाइट पे स्टार्टिंग में बहुत फोकस करना है। डाइट में तो हमेशा ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप डाइट ले नहीं रहे और सप्लीमेंट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो आप हो सकता है अपनी फिजिक थोड़ी सी बेटर कर लें मगर कभी भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, ठीक है। तो डाइट को निगलेक्ट नहीं करना है। ये पहला मिथ कि हाँ सप्लीमेंट ले लूँगा तो या कुछ ऐसा मैं एकदम से ही कुछ यूज हो जाऊँगा। ये जो बना रखा था कि पाउडर खा लो, तो ये तो वो पाउडर गलत 1000-2000 वाले पाउडर होते हैं जिसके अंदर बहुत गलत चीज़ें मिली होती थी। तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़ देखो, आजकल पता होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं। सब देखो, सबने ये बोला है कि हाँ बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है। मैं भी ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, और आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपका गोल है कि बॉडी बिल्डर बना, तो एक बार आप देखना, पूरी रिसर्च करना, क्योंकि बहुत पैसा ले जाती है ये। जितनी में आपकी डिग्री होगी ना, उससे तो डबल ट्रिपल में एक कंपटीशन खेल पाओगे आप, ठीक है, अच्छी लेवल तक। पहले फिजिक बनेगी, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी होगी। तो बहुत एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो ऐसा मत समझना ये जो आप बाहर के जेफ सईद या जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो एस्थेटिक फिजिक मेल मॉडल्स हैं, फिटनेस मॉडल्स हैं, उनको देख के आप सोचते हो कि मैं भी वैसा बनूंगा, ठीक है। उनकी लाइफ अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उन्होंने भी कैसे बनाई है वो हमें नहीं पता। तो आप उनको कॉपी करने से बजाय अपने पे फोकस रखना है, ठीक है, और अपनी पॉकेट को देख के ही चलना है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहा है तो आप भी सोचो कि हाँ मैं उससे ज़्यादा सप्लीमेंट। आप मेहनत पे फोकस करो, ठीक है। सप्लीमेंट तो एक्शन बाद की चीज़ है कि हाँ आपको बाद में ले वो सप्लीमेंट और बाद में जो भी चीज़ है। और बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है, मैं पहले ही बता दूं। मगर अब देखो, सबने ये बोला बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है, मगर फिटनेस एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। फिट होना एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर कोई बोले कि सीढ़ियाँ चढ़नी है, कुछ सामान लेके 5 फ्लोर चढ़ जाओगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि सांस फूल के बीच में रुक जाओगे, भागना है भाग लोगे, ठीक है। कपड़े पहन रहे हो, हाँ बाइसेप दिख रहे हैं, उसमें अच्छी फिटिंग आ रही है, ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि कोई हड्डी, किसी स्केलेटन ने शर्ट पहन ली या किसी आलू को तुमने कपड़े पहना दिया, किसी बोरी पे कपड़े डाल दिए, जो फैटी लोग होते हैं। तो फिट हो सकते हो, बहुत अच्छी बाइसेप बना सकते हो आराम से। 18 इंच नेचुरली अचीवेबल है, बहुत आराम से। ज़्यादा भी है, अगर और ज़्यादा मेहनत करोगे तो और ज़्यादा भी अचीव कर सकते हो। मगर ऐसा नहीं होगा कि आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट में एकदम चले जाओ और मतलब जो आप देखते हो ऑनलाइन वैसा। तो वैसी एक्सपेक्टेशन मत रखना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप से, आपकी अपनी मेहनत से और अपना जो भी लाइफ है, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाई पे अगर फोकस करना है तो पढ़ाई अपनी प्राइमरी रखना, बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा जो अपनी फिटनेस जर्नी है वो सेकेंडरी रखना, ठीक है। कर सकते हो आप इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करना, तो वो अगर कर सकते हो बेटर है।
तो बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है, फिटनेस एक्सपेंसिव नहीं है, गेटिंग फिट एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ये लोग बोलते हैं कि पहले मैं देख रहा था अभी कोई मीम चल रहा था जिसमें ये बोल रहा था कि बहुत महंगा है ये वो, हाँ भाई महंगा है, मगर उस क्या करें जब महंगा है तो हम सस्ते में भी काम चला सकते हैं, बहुत चलाते हैं, ठीक है। अगर नहीं चलाते तो आप उनको देख लो, हरियाणा में अपने जो रेसलर्स तैयार होते हैं स्टार्टिंग में कहाँ सब अपने नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, धीरे धीरे वो सप्लीमेंट ऐड करते हैं, धीरे धीरे डाइट करते हैं, मतलब सब मेहनत करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आपके पास अगर सप्लीमेंट नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, मेहनत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्किनी भाइयों के लिए जो थोड़े स्किनी है या अंडरवेट हैं बोल सकते हैं और काफ़ी पतले दुबले हैं, ठीक है। मैं भी था, मेरी फोटो आ रही होगी आसपास कहीं, तो मैं भी वैसा ही था, तो मैं उनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ जब भी मैं जिम में देखता हूँ अपने एक स्किनी भाई को। तो उनके लिए सप्लीमेंट स्टैक वो कैसे बना सकते हैं और कम से कम बजट में, या जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, मतलब घर वालों से सही ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं उन भाइयों के लिए। तो वो सीधा गेनर लें, ठीक है, अच्छी ब्रांड का, ऐसा नहीं कि कोई सस्ती ब्रांड का किसी ट्रेनर ने बताया या कोई इंडियन ब्रांड का किसी इन्फ्लुएंसर से देख के इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छी ब्रांड का गेनर लेना है और इंटरनेशनल ब्रांड का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई इंडियन ब्रांड का गेनर ले लो, ठीक है। सस्ते भी आते हैं गेनर मगर सस्ते नहीं लेने, ठीक है। अब इसमें दो ओपिनियन है लोगों की कि गेनर लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। मेरी भी दो ओपिनियन है। अब मैं बताता हूँ क्या। अगर आप बहुत स्किनी हो और आपकी बॉडी में फैट नहीं है और मतलब आप चबी नहीं हो, आप स्किनी हो, तो आप गेनर जरूर लो। और अगर आप चबी साइड में हो तो आप गेनर अवॉइड करो, ठीक है। तो गेनर के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ मैं। तो प्रोज तो ये है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। अपना पानी मिला है थक देने से 2 स्कूप दिन के अगर ले रहे हैं या 3 स्कूप जो ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक होती है तो जो दिन की कैलोरीज होती है अच्छे से पूरी हो जाती है, ठीक है। पहला प्रोज हो गया। दूसरा प्रो, ठीक है, इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की रेशो बहुत सही तरीके से कंपनी ने बनाई होती है जो हमारी मसल बिल्डिंग और वेट गेन में हेल्प करती है। तो दूसरा प्रो। अब इसमें कौन बताता हूँ। सबसे पहला कौन तो सब बताते हैं, शुगर बहुत डली होती है, ठीक है, शुगर डली होती है तो, मगर स्किनी लोगों के लिए शुगर इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी अनटिल अनलेस आप डायबिटिक हैं या आपको कोई और थायराइड या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आपको पता होगा। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको गेनर अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल कलर डले होते हैं, ठीक है, डले होते हैं उसमें, और अपना फ्लेवरिंग डली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्स में मैं गिनता हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब है मगर बेनिफिट भी है। गेनर से काफ़ी जल्दी मैंने काफ़ियों को गेन करते हुए देखा है। इवन मैंने जो मेरे छोटे भाई हैं उनको भी मैंने गेनर की सलाह दी और उन्होंने भी अच्छा खासा गेन किया है, ठीक है। अब गेनर के साथ साथ आपको पीनट बटर भी लेना पड़ेगा एक, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें जिनकी पॉकेट अलाउ करती है तो उनको यही 2 चीज़ें लेनी है। और मैं बता दूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कंपनीज के, जो कंपनीज के मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, जिस कंपनी को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगा, बस मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये कंपनी बेटर है इस सप्लीमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। ये सप्लीमेंट इन कंपनियों का बेटर है। तो पहला सप्लीमेंट की कंपनी है ऑन का आता है एक सीरियस मास, ठीक है, 5-6 हज़ार का आ जाएगा। मैं अमेजोन के जो करंट प्राइस के जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ लगा दूंगा, आसपास कहीं स्क्रीन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो उससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। तो अपनी एक कॉपी या अपना कुछ फ़ोन वोन में लिखो, ठीक है, नोट पैड में, कि हाँ इतने का ये आ रहा है, जो आप डिसाइड करोगे, जो आपको पॉकेट को लगेगा कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ। कैमिल लेब्रॉन का एनाबॉलिक मास आता है, बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं। आरसी कॉलमैन का आरसी सीरीज़ का एक आता है गेनर आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लवराडा मास गेन, और जो आरसी का मैं बता रहा था वो किंग मास है, ठीक है। तो ये 4 सब गेनर्स मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में बेस्ट हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ कर दे तो गेनर लो, और पीनट बटर ले लो कोई भी अच्छी कंपनी का, पिंटोला का, एल्पिनो का, या साहिल खान की जो कंपनी है माई फिटनेस, किसी का भी ले लो जो आपको लगे कि हाँ ये अवेलेबल और ये मेरे उसमें आ रहा है। तो आपका करीबन 6-6.5 हज़ार में आपका एक ये नॉर्मल 2 सप्लीमेंट से ही काम चल जाएगा, ठीक है। और सपोज चलो अब बात करते हैं जिन भाई की पॉकेट अलाउ नहीं करती, जैसे जो मिडिल क्लास, सपोज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैं उनसे काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ कि हाँ एकदम से इतने पैसे नहीं घर वाले देते और हर महीने के इतने पैसे, तो बाकी पॉकेट मनी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो
कुछ भाई हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो उनको भी ये भी देखना है कि हॉस्टल का खर्च, इधर उधर जाने का खर्च है ना, वो सब, ठीक है। तो उनके लिए जो सप्लीमेंट स्टैक मैं रिकमेंड करता हूँ, जो बना सकते हैं, रॉ प्रोटीन ले सकते हैं वो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो वो आपको 1300 से 1600 के बीच में कोई भी अच्छा रॉ प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। एक दो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो वो आप समझ सकते हो कि वो ले सकते हो। और फ्लेवर प्रोटीन ले सकते हो, अगर सपोज आपको फ्लेवर ही लेना है तो रॉ से भी चल जाता है, मगर कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देता है रॉ प्रोटीन, तो आप फ्लेवर प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। वो आपको 1800 से 2000 के बीच में पड़ेगा। उसकी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो का लिंक आसपास आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा उसका, तो वो वीडियो आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो उसमें मैंने बताए हैं कि ऑप्शन दिए आपको कि आप कौन कौन से प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। और क्रिएटिन लेना है साथ में, 600 से 800 रुपये का कोई भी क्रिएटिन लेना है। मैं नागप्रो का यूज़ करता हूँ और नागप्रो ही रिकमेंड करता हूँ, आजकल वही मार्केट में सस्ता है, ठीक है। स्पॉन्सर नहीं किया नागप्रो ने मुझे, ठीक है, पहले मैं बता दूँ। पीनट बटर ले सकते हो, जैसे मैंने बताया 500 रुपये तक का पीनट बटर आएगा, ठीक है। और आप अश्वगंधा एंड गोक्षुरा, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में और मसल रिकवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपका मोटा मोटी 3 से 3500 में सप्लीमेंट स्टैक बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको चलो ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें क्या हटा सकते हो, अश्वगंधा गोक्षुरा हटा सकते हो और पीनट बटर हटा सकते हो। अगर आप पीनट बटर हटा रहे हो तो पीनट बटर की जगह आप घी खाना स्टार्ट करो। तो घी तो सबके घर में अवेलेबल होता है, तो अपना डालो, रोटी सब्जी सब पे अपना घी स्टार्ट कर दो। पीनट्स ले आओ, पीनट्स कच्चे अपनी भुनी हुई पीनट्स खाओ, सर्दी में तो बाहर भी मिलती है, पीनट्स खाना स्टार्ट करो। बादाम ले लो, ठीक है, घर वालों को बोलो कि हाँ बादाम बनाओ, तो उससे भी काम चल जाता है, अगर जैसा पीनट बटर नहीं ले रहे तो आप, ठीक है। तो ये कर सकते हो। हाँ, अश्वगंधा गोक्षुरा आप वो भी ले सकते हैं मेरे भाई, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, तो जिनकी करती है तो वो ले ही सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। वो क्रिएटिन ऐड ना करें, क्योंकि क्रिएटिन ऑलरेडी गेनर्स में होता है। तो जो भाई लोग गेनर ले रहे हैं, सोच रहे हैं गेनर लेने की, तो वो क्रिएटिन ना ऐड करें। तो ये तो हो गया हमारा स्किनी लोगों के लिए सप्लीमेंट स्टैक, बहुत ईजी है। जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, गेनर एंड पीनट बटर एंड अश्वगंधा गोक्षुरा। जिनकी पॉकेट सपोज नहीं अलाउ करती, वो ले सकते हैं प्रोटीन, रॉ भी हो सकता है, फ्लेवर भी हो सकता है, क्रिएटिन भी हो सकता है, साथ में लेना है, एंड देन अपना पीनट बटर एंड अश्वगंधा गोक्षुरा, ठीक है। तो ये आपने लिख ली होगी, समझ गए होंगे आपको कि कितना कितना खर्च आ सकता है और कितने में हमारी अच्छी स्टार्टिंग का सप्लीमेंट स्टैक बन सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे प्री वर्कआउट, BCAA, EAA एंड बहुत कुछ, ठीक है। देखो सप्लीमेंट तो बहुत है मार्केट में, फिश बहुत, मतलब आप कहोगे कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट है। हर कंपनी कुछ ना कुछ अपना USP डाल के कुछ ना कुछ मार्केटिंग वर्ड यूज़ कर रही है, ब्लास्ट, फ्रीक, मॉन्स्टर एंड ऑल, ठीक है। सप्लीमेंट बहुत है, मगर स्टूडेंट लेवल में जब मैं यही समझता हूँ कि पैसे इस चीज़ पे कम फूक के यूज़ करके डाइट पे यूज़ करो। अंडे अपने, ठीक है, चिकन अपना, जो भाई नॉनवेज खाते हैं, जो भाई नॉनवेज नहीं खाते, टोफू या पनीर, ठीक है, या अपना क्या बोलते हैं, किनुआ, ओट्स, ठीक है। तो ये सब पे ज़्यादा पैसे डालो, घर वालों को बोलो कि हाँ ये सब डाइट में आने वाला है, ठीक है, अब मैं ऐसे से खाऊंगा, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि किनको कैलोरीज कैलकुलेट करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और क्या ड्रॉबैक्स एंड क्या होता है वो आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत होता है। बाकी मैं नई वाली वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है कैलोरीज और क्यों करते हैं, किसको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, करने से क्या बेनिफिट होगा, नहीं करने से क्या डिसएडवांटेज या क्या बेनिफिट हो सकता है, जो मैं सब कुछ बताऊंगा उस वीडियो में। तो वो वीडियो आएगी कुछ टाइम में, मैंने सोचा हुआ है कि हाँ वो वीडियो मैंने बनानी है। तो अब बात करते हैं जो लोग भाई अपने फैट लॉस करना चाहते हैं। इसमें भी सेम जैसे स्किनी भाइयों के लिए बताया, तो सबसे पहले बात करेंगे जिन भाइयों की पॉकेट अलाउ करती है, जिन भाइयों को सही पॉकेट मनी मिलती है और जो खर्च कर सकते हैं, तो उनको आइसोलेट प्रोटीन लेना है, मगर इंटरनेशनल ब्रांड का। तो उनका स्टैक कैसे बनेगा? आइसोलेट प्रोटीन लेना है, किस किस का ले सकते हो आप? ऑन का ले सकते हो आप, आइसो प्योर ले सकते हो आप, डायमेटाइज ले सकते हो, आइसो सेंसेशन ले सकते हो, और हाँ इतनी कंपनियां हैं, एक दो और कंपनियां हो सकती हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स पे जाना, ठीक है, GNC ले सकते हो आप। तो इनका प्रोटीन लेना है आपको, आइसोलेट वे प्रोटीन। ये आपको पड़ेगा महीने की 3500 से करीबन 5500 4500 तक के अंदर में सारे आ जाएंगे। इनमें से कोई लेना हो, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, सब लगभग इक्वल ही है, ऐसा कोई बेटर है, कोई आइसो पे थोड़ा बोलते हैं कि ज़्यादा बेटर है, ऑन भी अच्छा है, डायमेटाइज भी अच्छा है, सब अच्छा है। उसके बाद हमें लेना है कार्निटीन। कार्निटीन किस
कंपनी का ले सकते हैं। कार्निटिन हमारे फैट लॉस में बहुत काम करता है। हमारे फैट से जो एनर्जी कन्वर्जन होती है उस रेट को बढ़ा देता है। तो उसमें हम ले सकते हैं आरसी का, जो मैं पर्सनली यूज़ किया हुआ है, सबको मैं वही रिकमेंड करता हूँ। हम ले सकते हैं, एक कंपनी है मैं बताता हूँ, मसल ब्लेस का भी ले सकते हैं, इंडियन ब्रांड है मगर ठीक ब्रांड है। हम ले सकते हैं एज इट इज़ का, लबराडा का भी कार्निटिन आता है, अच्छा कार्निटिन है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया मगर मेरे एक दो फ्रेंड्स ने यूज़ किया था तो अच्छा रिजल्ट है। गैट का भी अच्छा आता है। तो ये आपको पड़ेगा 1500 से 2200 के बीच में, इनमें से सब पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे तो आप देख सकते हो कि कितना कितना किसका रेट है। उसके बाद लेना है हमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ठीक है। तो ये पड़ेगा 300 से 500 रुपये के बीच में, कोई भी कंपनी का ले लेना। तो ये भी हमारे फैट लॉस में बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो हमारी जर्नी को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, अच्छा हेल्प करता है फैट लॉस के अंदर। तो ये 3 सप्लीमेंट और साथ में अश्वगंधा एंड गोक्षरा, तो लगभग आपका मोटा मोटी 5000 से 6000 के अंदर हो जाना चाहिए सब, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं जिन भाइयों की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो उनको आइसोलेट प्रोटीन लेना, मगर इंडियन ब्रांड का। इंडियन ब्रांड में क्या क्या ले सकते हैं, नागप्रो ले सकते हैं आप, एज इट इज़ का ले सकते हैं, एक एटम आता है उनका, और न्यूट्राबे ले सकते हैं। तो ये 3 मुझे लगता है कि सही रे, इनकी प्राइस अच्छी है और रिजल्ट भी ठीक है। मैंने यूज़ किए हैं तीनों, तो रिजल्ट भी अच्छे लगते हैं। बाकी मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से इंडियन मार्केट में बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और उनके प्रोज एंड कॉन्स की प्राइस के हिसाब से क्या सही है क्या है वो, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ में हमें लेना है मिशा श्रृंगी एंड वृक्ष आंवला। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है। एक नेचुरल हर्ब्स हैं, उससे ये सप्लीमेंट्स बने हैं और ये हिमालय के आते हैं। तो आपको 200 से 400 रुपये के बीच में ये आ जाएगा। अश्वगंधा 200 से 400 रुपये के बीच में आ जाएगा, तो 800 रुपये ये हो गए। 2000 से 3000 के बीच में आइसोलेट प्रोटीन जो इंडियन ब्रांड का वो आ जाएगा। तो आपका मोटा मोटी 4500 तक का आपका एक सप्लीमेंट स्टैक बन जाएगा फैट लॉस में, तो इतने में आपका हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कैलकुलेशन, और आपको बता दें कि कैसे क्या क्या स्टैक कर सकते हैं आप। अब मैं बताता हूँ कि अगर सपोज कुछ नहीं स्टैक करना तो आप वो क्या, आप स्किप कर सकते हैं कार्निटिन। अगर आपको स्किप करना है कार्निटिन स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको जो भाई मिशा श्रृंगी और वृक्ष आंवला नहीं सोच रहे, आप वो भी स्किप कर सकते हैं। तो आप वो स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेना है। चलो अब तो सारी बात हो गई सप्लीमेंट्स की, कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है, क्या प्राइस रेंज है, क्या कैलकुलेशन है, ये आप सबको आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ जो बात मैं स्टार्टिंग में हुई थी, प्रैक्टिकल एडवाइस। देखो, उतने ही पैसे लेने हैं जितने घर वाले देते हैं, जिद नहीं करनी। और ये नहीं है कि सप्लीमेंट पे टोटली डिपेंड होना है कि हाँ घर वाले पैसे देंगे तो मैं सप्लीमेंट लाऊंगा तो मैं जिम जाऊंगा। अगर घर वाले जिम के भी पैसे दे रहे हैं तो बहुत इनफ है। मेहनत जरूरी है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सप्लीमेंट तो बाद भी लीजिए, आज में तो बाद में मिल ही जाएंगे, बाद में तुम जब जॉब लगेगी तब भी ले सकते हो, अगर चलो घर वाले नहीं अलाउ कर रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट नहीं है तो आप एक्सक्यूज दो अपने आप को कि हाँ यार सप्लीमेंट नहीं है तो मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही। हो सकता है उतनी तेजी से ना हो जितनी तेजी से आप सप्लीमेंट के साथ कर सकते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो। तो मेहनत पे बहुत ध्यान देना है। और जो ये आप फिटनेस की जर्नी में घुसे हो ना, इससे आप सिर्फ अपना ही बेनिफिट नहीं कर रहे, आने वाली जनरेशन का भी बेनिफिट कर रहे हो अपनी। तो एक बार आपको बस एक बेसिक नॉलेज होगी कि कैसे क्या खाना है, किसके साथ हम क्या खा सकते हैं, एक्सरसाइज कैसे होती है, किस मसल एंगेजमेंट कौन सी मूवमेंट से होती है, कैसी एक्सरसाइज लगाया जाता है। तो ये आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो आने वाले टाइम में आप पास ऑन कर सकते हो अपनी फैमिली को भी। और कोई अगर आपकी फैमिली में किसी को स्टार्ट करना तो आप उसको भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवा सकते हो घर पे भी या जिम में भी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सक्यूज़ ना दो अपने आप को कि हाँ मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा क्योंकि सप्लीमेंट नहीं है या घर वाले पैसे नहीं। अगर घर वाले जिम के ही पैसे देने हैं तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जो पार्क में जाके कैलिस्थेनिक और बॉडी वेट वर्कआउट से ही बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर लेते हैं। तो एक्सक्यूज़ तो कोई भी दे सकता है, एक्सक्यूज़ नहीं देना, मगर ऐसा भी नहीं कि घर वालों को जिद करना है कि मुझे सप्लीमेंट दिलाओ। अब तुम सब जान गए हो कि किससे कितना पैसा लग सकता है एक स्टैक बनाने में, तो अब घर वाले ये भी देखेंगे इतने स्टैक इतना सारा कुछ खा रहा है तो उसके लिए भी मना करेंगे। तो वो आपको कैसे बात करनी है, कैसे समझदारी दिखानी है, ओवर द एज ओवर द टाइम कैसे बात करनी है घर वालों से, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ,
जब मैं अपना जिम जा रहा था तो 1 साल तक मैं सप्लीमेंट दिया नहीं था, क्योंकि मुझे दिलाया ही नहीं था सप्लीमेंट। बिल्कुल जिम जाने की ही फीस भर दी थी, ठीक है, वो ही बहुत थी, ऐसा नहीं था कि सप्लीमेंट भी दिलाया। तो 1 साल में एक कोई वीडियो आ रही होगी साइड में, अगर कोई मुझे मिल जाएगी तो मैं डालता हूँ। मैंने बिना सप्लीमेंट सिर्फ डाइट में क्या था, पीनट बटर था, अपना दही आलू थे, नॉर्मल दाल चावल थे, और कभी कभी अंडे हो जाते थे, ठीक है, बस इतना ही था डाइट में। और उससे ही मुझे लगता है कि बहुत लोग ये बोलने लगे थे कि बहुत सी मतलब नॉर्मल फिजिक काफ़ी ग्रो कर रही है तेरी फिजिक। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट नहीं है तो फिजिक नहीं ग्रो करेगी, ग्रो करती है। और अगर तुम्हारी मेहनत अच्छी है तो मेहनत पे ध्यान दो। तो वीडियो में अभी इतना ही था फिलहाल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो और जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओवर एंड आउट।